नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं प्रश्नावली 8.1 का पाँचवा सवाल। और पाँचवा सवाल मेरे पास दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मेरे पास सेक थीटा का मान दिया है 13/12। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया और बनाने के बाद इसका हम नामकरण कर देंगे। तो हम इसमें कुछ भी इसका नाम दे देंगे ए, ये हमारा हो जाएगा बी, ये हमारा सी हो जाएगा। ये हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा और त्रिभुज मेरा हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यदि सेक थीटा, यहाँ पर कौन सा मान दिया है, अगर यहाँ पर थीटा है तो हम कोने पर क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। यदि यहाँ पर ए होता तो हम यहाँ पर ए ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा है इसलिए यहाँ पर हम थीटा रख लेंगे। अब क्या करना है, आपको मालूम है एक फार्मूला आपको मैंने बताया ही है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का यूज कैसे करते हैं, तो मैंने बताया ये हमारा यल, ए यल, ये मेरा लाल हो गया। सॉरी, इसको हम यहाँ ना लिखकर इधर लिखेंगे लाल, यल ए यल, ये हमारा लाल हो गया। के ए लाल बटे कक्का हो जाएगा। जो पहली लाइन होती है बच्चों, ये मेरी साइन की होती है। ऊपर से जब पढ़ेंगे तो हमारा साइन पढ़ा जाएगा। ऊपर से बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे। ऊपर से जब पढ़ेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये साइन बराबर, साइन का अगर मान पढ़ा जाएगा तो ये हम यल बटे के हो जाएगा। यल को हम कहते हैं लंब और के को कहते हैं हम कर्ण। लेकिन साइन का जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, वो कोसेक होता है। COS EC, ये कोसेक होता है। अगर हम कोसेक का मान आपको निकालना पड़े तो कोसेक के हिसाब से हम पढ़ेंगे कर्ण बटे लंब। इधर से पढ़ेंगे कर्ण बटे लंब। ठीक है, जो दूसरी लाइन जो बच्चों होती है, ये वाली दूसरी लाइन, ये दूसरी लाइन किसकी होती है, ये बीच वाली A बटे के, ये हमारा कॉस का होता है। COS, ये मेरा कॉस का होता है। ठीक है, कॉस की अगर फार्मूला आपको पता है तो उसको कैसे पढ़ेंगे हम, कॉस बराबर पढ़ेंगे आधार बटे कर्ण। ए का मतलब आधार होता है और के का मतलब कर्ण होता है। इसी तरीके से ये हमारा तीसरा कॉस का जो अपोजिट होता है वो सेक होता है, SEC। ये हमारा सेक का अगर हम पूछा जाए तो इधर से नीचे से पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार। ठीक है, जो तीसरी लाइन बच्चों है ये हमारी 10 की होती है। यहाँ पढ़ेंगे हम 10 का अगर आप फार्मूला पूछा जाए तो यहाँ पढ़ेंगे यल बटे ए। यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार। और 10 का जो अपोजिट होता है वो बच्चों क्या होता है, कोट। क्या होता है, कोट होता है। तो इस तरीके से हम 10 का फार्मूला लंब बटे आधार पढ़ेंगे, कोट का पूछा जाए तो आधार बटे लंब हम पढ़ देंगे। ठीक है, लेकिन हमारे सवाल में दिया क्या है, सेक बराबर दिया है। तो हम सेक वाले फार्मूले को ढूंढेंगे इस फार्मूले में। तो सेक का फार्मूला होता है बच्चों क्या, ए के बटे ए। तो यहाँ लिखेंगे हम सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा फार्मूला, क्या होगा, इधर से पढ़ेंगे जब के बटे ए। के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। ठीक है, के का मतलब बच्चों यहाँ पर कर्ण होता है, ए का मतलब बच्चों क्या होता है, आधार होता है। तो इसका मतलब ये सवाल में ऊपर क्या दिया है 13, तो ऊपर होता क्या फार्मूले में, के का मतलब कर्ण। जो ऊपर वाला मान होता है वो हमारा कर्ण का होगा, जो नीचे लिखा जाता है वो मान किसका है बच्चों, आधार का। क्यों, हमारे प्रश्न में दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक का हम फार्मूला लिखेंगे, ऊपर क्या लिखा जाता है कर्ण और नीचे क्या लिखा जाता है आधार। सेक के साथ में जो ऊपर होगा वो कर्ण होता है और जो नीचे होगा वो आधार होता है। तो कर्ण का मान बच्चों कितना हो जाएगा 13 और आधार का मान कितना हो जाएगा 12। तो इस हम त्रिभुज में, ये हमारा कोण तो हमारे पास ए है, जब कोण ए होगा तो इसमें लंब ए वाली भुजा हो जाएगी और कर्ण ए वाली भुजा हो जाएगी। ठीक है, आधार ए वाली भुजा हो जाएगी। तो ऊपर हमारा कर्ण है तो कर्ण के जगह पर हम बच्चों इसमें रख देंगे 13। नीचे आधार है, आधार का मान बच्चों कितना है 12, तो हम आधार के जगह पर क्या रख देंगे 12। बचा क्या हमारा लंब, हमें लंब निकालना है। लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से लंब को हम भी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है लंब का स्क्वायर, इसमें लंब कौन सी भुजा बच्चों है, तो पहले लंब का हम सूत्र लिखेंगे। लंब बराबर होता है, ये हमारा होता है लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा।
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें लंब कौन सी भुजा बच्चों है, ये वाली लंब है, तो लंब को पढ़ेंगे कहाँ से, बी से लगाकर सी, तो इसको बोल सकते हैं बी सी। तो हम यहाँ लंब के जगह आप लिख सकते हैं बी सी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे बराबर, कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी, ए सी, तो कर्ण के जगह पर लिखेंगे ए सी स्क्वायर, आधार हमारा हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, बी सी का मान पता है, नहीं पता है तो ऐसे लिखेंगे। ए सी का मान बच्चों कितना दिया है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर लगा देंगे, 13 का स्क्वायर 169 होगा, जब 13 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। इसी तरीके से 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी सी स्क्वायर बराबर, इनको आपस में घटा देंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 25 बचेगा। यहाँ से जब स्क्वायर हटाते हैं बच्चों क्या होता है, इधर से जब हम स्क्वायर को हटा देते हैं तो ये हमारी दूसरी साइड में क्या लग जाता है, अंडर रूट चढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारा बी सी का मान क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, तो जो बी सी हमारा आ जाएगा 5। इसका मतलब जो बी सी हमारी कौन सी भुजा है, ये वाली, ये हमारा आधार बच्चों कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात निकालने हैं, जितने सारे त्रिकोणमिति के मान हैं वो हमें निकालने हैं। हमारा दिया क्या, सेक दिया है, और सेक के अलावा साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, टेन निकालना है, कॉसिक निकालना है और कॉट, 5 और निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबकी हमें फार्मूला पता है, फार्मूले अगर नहीं मालूम है तो हम लाल बटे कक्का की सहायता से फार्मूले आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात हमें बच्चों निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है साइन का, किसका निकालना है, साइन। तो हम क्या करेंगे, साइन लिखेंगे, साइन थीटा, ये हमें साइन थीटा का मान निकालना है। तो बच्चों साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो साइन थीटा का सूत्र लिखा, ऊपर से पढ़ेंगे यल बटे के, यल का मतलब बच्चों क्या होता है, लंब, के का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, कर्ण। तो इस हम चित्र में देखेंगे लंब कितना है, तो लंब हमारा कितना है बच्चों, 5 है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे साइन थीटा बराबर, लंब के जगह पर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, और जो कर्ण है उसके जगह पर हम क्या कर देंगे, 13 कर देंगे। कितना कर देंगे बच्चों, 13 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा साइन का मान निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है कॉस का, तो हम क्या करेंगे, कॉस का फार्मूला लिखेंगे, लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार का मान बच्चों कितना है, आधार का मान इसमें हमारा दिया है, पहले तो हम सूत्र लिख देंगे, आधार का मतलब ए और कर्ण का मतलब के। ठीक है, कॉस थीटा लिखना है, आधार का मान यहाँ कितना है, चित्र में देखना, आधार ये दिया है तो इसके जगह पर हम कर देंगे 12, और कर्ण का मान बच्चों कितना है, 13। तो हमारा जो कॉस थीटा है ये भी हमारा कितना आ गया, 12/13, ये साइन थीटा आ जाएगा 5/13। अब हमें चेक टेन थीटा का मान निकालना, किसका निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में हम टेन थीटा का मान निकालेंगे, लिखेंगे टेन थीटा बराबर, क्या होता है टेन में, यल बटे ए, यल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। ठीक है, हम लिखेंगे टेन थीटा, चित्र में जाएंगे, चित्र में देखना लंब कितना है, लंब हमारा 5 दिया है, तो लंब के जगह पर 5 कर देंगे, और आधार के जगह पर 12 है तो हम 12 कर देंगे, तो टेन थीटा का मान भी निकल के आ गया। एक नंबर में हमारा आ जाएगा ए वाला, दूसरा हमारा ए निकल के आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा। इसके बाद में बचा हमारा ये चौथा, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा। ये कॉसिक थीटा लिखना है, क्या है, COSEC। कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा यहाँ लिखा है तो हम क्या करेंगे, K/L, K/L पढ़ेंगे। ठीक है, COSEC, कोसेक थीटा बराबर, कर्ण का मान बच्चों कितना हो जाएगा, कर्ण का मान इसमें कितना हो जाएगा, कोसेक में कर्ण, इसमें चित्र में देखना कर्ण हमारा 13 है, 13 कर देंगे, और लंब कितना है बच्चों 5, तो हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे, तो हमारा एक मान और निकल के आ गया। सेक थीटा का मान पहले से ही दिया है 13/12। अब निकालना है कॉट थीटा का मान, तो हम लिखेंगे COT, कॉट ये थीटा होता है बराबर, कॉट थीटा का मान पढ़ेंगे A/L, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब। चित्र में देखेंगे आधार कितना है 12, 12 कर देंगे,
लंब कितना है 5, तो हम 5 निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये हमने पाँचों मान आसानी से निकाल दें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे चैनल पर मैथ से संबंधित ऐसे नए नए वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। धन्यवाद सर।